Hello students, today we are going to start chapter 11, The King and the Tree Goddess. Activity 1, identify the trees and write their names. It is the peepal tree, bamboo, coconut tree and neem tree. Activity 2, read the following paragraph. Kapil Vriksh and Chaitya Vriksh scriptures mention that worshipping of trees has been an ancient Indian practice. कपिल वृक्ष और चैत्य वृक्ष स्क्रिप्चर्स मीन्स हमारे शास्त्रों में मेंशन किया गया मतलब लिखा गया है कि हम जो इंडियन लोग हैं वो पुरानी एंशिएंट मीन्स पुराने ज़माने से वृक्ष को पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं. द हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स consider the Asoka tree as the most legendary and sacred tree of India. बुद्धिस्ट जैन और मानते हैं कि जो अशोका ट्री होता है वो बहुत ही लेजेंडरी मीन्स प्रसिद्ध, सेक्रेड मीन्स धार्मिक ट्री है इंडिया का. मिथ सेज द लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न अंडर दिस ट्री. वो लोग मानते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा है वो अशोका ट्री के नीचे बॉर्न हुए थे इन लुम्बिनी में. मिथ मीन्स दंत कथा. बेल ट्री इज कंसाइडर टू, बेल ट्री मीन्स बिल्ली पत्र, बिल्ली पत्र का जो पेड़ होता है वो बेल. बी सिक्रीड टू बिकॉज ऑफ इट्स अलायंस विथ लॉर्ड शिवा. बिल्ली पत्र का जो वृक्ष होता है, ट्री होता है, वो लॉर्ड शिवा से जुड़ा हुआ है होता है. वो इज़ प्लेस्ड बाय बेल लीफ ऑफरिंग. जो भी भगवान शिव को खुश करना चाहता है वो इस बेल के लीफ से मतलब बिल्ली पत्र से भगवान शिव को खुश कर सकता है. द बाम्बू ट्री इज़ ऑल्सो अ सेक्रेड प्लांट फॉर इट्स एसोसिएशंस विद लॉर्ड कृष्णा. वेणुगोपाल सिंस हिज बांसुरी इज़ एक्चुअली मेड ऑफ बाम्बू. लॉर्ड कृष्णा का सीक्रेट ट्री मतलब धार्मिक ट्री कौन सा है? बाम्बू है. एक्चुअली में उनकी जो बांसुरी होती है वो भी बाम्बू से बनी होती है. बनाना इज़ नॉन एज द सीक्रेट प्लांट सिंस इट्स फ्रूट्स आर ऑफर्ड टू लॉर्ड विष्णु. विष्णु को बनाना ऑफर किए जाते हैं. उसके अलावा आपके घर में कभी सत्यनारायण की कथा हो या आपने कभी अटेंड की हो तो आपको मालूम होगा कि सत्यनारायण की कथा में ये जो बनाना के पत्ते होते हैं, केल के पत्ते, वो यूज़ होते हैं. तुलसी प्लांट इज़ ऑलवेज एसोसिएट विथ प्योरिटी, रिवरेड बाय द हिंदूज एंड इट्स मोस्ट लव्ड बाय लॉर्ड विष्णु. जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसको बोलते हैं बेसिल भी. वो भी एकदम प्योर और पवित्र माने जाते हैं. वो एज अ मेडिसिन भी यूज़ होते हैं. और आपको पता होगा दिवाली में एक दिन तुलसी विवाह का भी होता है, जो कि जो लॉर्ड विष्णु है उनको तुलसी बहुत पसंद है. तो तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ किया जाता है. द कोकोनट ट्री इज़ नोन एज द कल्प वृक्ष इन संस्कृत एंड एंजॉय अ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन मोस्ट हिंदू रिचुअल्स. अब जो कोकोनट ट्री है उसको कल्प वृक्ष भी कहा गया है संस्कृत लैंग्वेज में. और हमारे धार्मिक हिंदू की जो जितनी धार्मिक रीति रिवाज पूजाएं होती है हम उसमें नारियल का मतलब कोकोनट का यूज़ करते ही है. द फ्रूट इज़ बिलीव्ड टू represent Lord Shiva and the 3 black marks on the coconut shell depicts his eyes. उसका जो फ्रूट होता है कोकोनट का ब्राउन कलर का और ग्रीन कलर का होता है और ब्राउन कलर का भी होता है. तो जो ब्राउन कलर का जो उसका फ्रूट होता है तो जो उसमें जो 3 आइज़, उसकी जो 3 डॉट्स बने होते हैं वो भगवान शिव की आइज़ हो इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे है एक्टिविटी 3, The King and the Tree Goddess. This is a story Koki's grandmother narrated the children on a wet monsoon evening when it was impossible to play outside. Grandmother loved trees and this was one of her favorite tree stories. ये स्टोरी है कोकीज की ग्रैंड मदर की
जब भी मानसून की शाम थी, बाहर बारिश हो रही थी, सो बाहर खेलने जाना इम्पॉसिबल था। तो उसकी जो दादी थी वो उन सबको एक कहानी सुनाती थी। उनकी दादी को ट्रीज़ बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उनकी ये जो स्टोरी है ट्रीज़ वाली, वो उनकी फेवरेट स्टोरी है। There was once a king living in the Himalayan foothills who longed to build himself a place more beautiful than he had seen in the part of the world. वहाँ पे एक राजा रहता था हिमालय की फुट हिल्स, मतलब हिमालय की तलहटी में बोलते हैं वहाँ पे। तो वो अपना पैलेस इतना खूबसूरत बनाना चाहता था कि जैसा पूरे दुनिया में किसी के पास ना हो। He could not make it richer, taller, stronger than any other without going to great deal of expense and trouble. So he decided to build something different. वो उसको ऐसा मतलब शानदार, बहुत बड़ा, मजबूत ऐसा घर बनाना चाहता था कि उसने कुछ डिफरेंट करने का सोचा। The entire palace was to be supported by one column only, and the column was to be made from the tallest tree in the kingdom. उसने सोचा उसका जो पूरा हवेली है, पूरा महल है, वो सिर्फ एक कॉलम पे बनाया जाए और वो कॉलम सबसे लंबा, उसकी जो किंगडम था, उसका जो राज्य था, राजधानी थी, उसमें सबसे बड़ा टॉलेस्ट ट्री से बनाना चाहता था वो। इन द हिमालय देयर वेर मैनी टॉल ट्रीज, स्प्रूस एंड पाइन, ओक, देदार, एंड द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वेर द देदार्स whose very name Dar means tree of God. तो वहाँ तो बहुत लंबे लंबे मतलब टॉलेस्ट ट्री थे। तो कौन कौन से थे? स्प्रॉस थे, पाइन था, ओक था, देदार था, पर उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत था देदार का। तो उसका मतलब होता है ट्री ऑफ गॉड। द किंग सेंट अ मैसेज फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, सेंड माई मैन टू द फॉरेस्ट फार एंड नियर द, टेल देम ब्रिंग विदाउट डिले लार्जेस्ट देदार दे कैन फाइंड। उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको ऑर्डर किया कि बिना डिले किए हुए, बिना देर किए हुए, ज़्यादा टाइम लिए हुए जल्दी से जाओ और जितने भी स्ट्रॉन्ग लंबे लंबे टॉल आपको देदार के ट्री मिल सके, जितने आप ढूंढ पाओ उतने यहाँ पे लेके आओ। बट द देदार इज अ सीक्रेट ट्री, पर देदार क्या है? एक धार्मिक वृक्ष है। Protected his daughter, it is used only for building temples. उसका यूज़ सिर्फ मंदिर बनाने के लिए होता है। All the more reasons for me to have one, said the king. My palace shall be a magnification as any temple. उसकी डॉटर ने कहा कि ट्री, ये जो पवित्र झाड़ है, एकदम धार्मिक पवित्र झाड़ है, वो ट्री है ये, तो उसका यूज़ सिर्फ मंदिर बनाने के लिए ही होता है, घर बनाने के लिए नहीं किया जाता। तो राजा ने कहा कि मेरा पैलेस भी एक टेम्पल जितना ही भव्य होना चाहिए, एक टेम्पल से भी ज़्यादा भव्य होना चाहिए। The prime minister sent out 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great deserts in the kingdom, they could never carry them over. उन्होंने कहा कि उन्होंने 30 उनकी जो सोल्जर्स, सैनिक होते थे, उन सबको भेजा था पर वो देदार का ट्री लेने के लिए। पर वो क्या हुआ कि वो सब वापस आ गए। उन्होंने कहा देदार की ट्रीज तो राजधानी में बहुत बड़े बड़े हैं और वो उनको उनके साथ कैरी करके नहीं ला सके। When the king heard this, he called his son and said, take your horsemen and with the help of your horse bring me one of these trees. जब राजा ने ये बात सुनी तो उसके बेटे को उन्होंने कहा कि तुम थोड़े घोड़े सवार लेके जाओ और मुझे भी उस ट्री के पास लेके जाओ। The prince rode
out with his horsemen but returned after a few days. वो भी अपना घोड़ा लेके उस पर सवारी करके गया, पर वो भी कुछ दिनों में वापस लौटा. Saying no horses could move such a tree even an inch. उन्होंने कहा कि 1 इंच, हमारे पास जितने भी घोड़े हैं उनमें से एक घोड़ा भी उस ट्री का 1 इंच भी नहीं ला सका. We have tried oxen too. हमें ऑक्सन की हेल्प लेनी चाहिए, हमें ऑक्सन को यूज़ करना चाहिए, बट विदाउट एनी सक्सेस. पर मुझे नहीं लगता उसमें भी हमें कोई सक्सेस मिलेगा. वेल देन दे ट्राई एलिफेंट सेड द किंग. फिर उन्होंने क्या यूज़ किया? एलिफेंट यूज़ किया. उन्होंने राजा ने कहा कि ओके ठीक है, चलो हम एलिफेंट का यूज़ करते हैं. एलिफेंट्स वेर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स बट द हिल्स वेर टू स्टेप इन देम एंड द पाथ्स टू नैरो. दे हैड टू रिटर्न टू द वैली. क्योंकि जो रास्ता था, जो हिली एरिया था, तो वो बहुत ही नैरो था, स्टेप था, मतलब उसमें बहुत स्टेप्स थे, वे नैरो था, और वैली से, और वहाँ पे एक वैली भी थी, तो वो बहुत एलिफेंट्स के साथ भी लेके आना बहुत डिफ़िकल्ट था. अगर प्लेन रास्ता होता तो शायद एलिफेंट वो देदो ट्री कैरी कर सकता. Very well, said the king angrily. In one of my oven parks, you must find me a tree just as big as any in the forest. Bring it to me within 7 days. फिर उसने कहा कि कुछ भी हो, मुझे 7 दिन के अंदर कुछ भी करो, पर मुझे वो ट्री लाके फॉरेस्ट में से मुझे वो ट्री लाके दो. एक्टिविटी 4 है, उस कहानी का पार्ट 2 वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.